मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSC पैट के अंतर्गत जो नई वैकेंसी आएंगी उनके बारे में जानेंगे, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और जो नोटिफिकेशन आई है इसका जो है क्या यूज है, कि हम पैट का एग्ज़ाम देते क्यों हैं और हम किस तरह से किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाएं कि हम 2026 का जो यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम है वो हम क्रैक कर सकें एक बार में क्रैक करने के लिए, क्योंकि अब की ज़्यादा समय किसी को नहीं मिल रहा है पेपर के लिए, मात्र 45 दिन का समय मिल रहा है। आगे चुनाव भी हैं, इसलिए हो सकता है कि इसमें चुनाव की वजह से ज़्यादा टाइम ना दिया हो। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जब आप तैयारी करेंगे तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यूपी SSC पैट के आने वाली जो प्रमुख भर्तियाँ हैं, यानी कि लगभग कितनी वैकेंसी जो है आने के चांस 2026 में है, जो यूपी SSC पैट के जरिए ही हम दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर वैकेंसी हमारी है ग्राम पंचायत अधिकारी, 4376 पद हैं। नेक्स्ट राजस्व विभाग लेखपाल, इसके हैं 5000 पद लगभग खाली हैं, और चकबंदी लेखपाल के इसके भी लगभग 5000 पद अभी खाली हैं। इसके बाद आगे आएंगे जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, इसके लगभग 4000 पद खाली हैं। और BDO यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छा खासा इसमें जो है आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो ये लगभग 2000 से 3000 पद अभी खाली हैं। इसके बाद है लोअर PCS पोस्ट, ये लगभग 2000 पद अभी खाली हैं, जो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी इसकी जो वैकेंसी है वो पूरी की जाएगी। इसके बाद है AGTA यानी कि कृषि तकनीकी सहायक, लगभग 2000 पद इसमें भी अभी खाली पड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेखाकार परीक्षक एवं सहायकार लेखाकार, ये लगभग 1500 पद अभी खाली पड़े हैं और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी इसकी भी वैकेंसी आएगी। इसके बाद हमारा गन्ना पर्यवेक्षक 1000 पद, ESO सहायक सांख्यिकी अधिकारी 1000 पद। इसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर जो आबकारी विभाग के होते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 1000 पद इसमें खाली हैं। आपको अच्छी खासी इसमें सैलरी भी मिलती है और आपकी इज्जत भी बढ़िया होती है इसमें, यानी कि आपका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है इसमें। नेक्स्ट हमारी फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये लगभग 1000 पद अभी खाली पड़े हैं। और इसके बाद स्टेनोग्राफर 8500 से 1000 पद अभी खाली हैं। आप समझते हैं, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि सभी परीक्षाओं की शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपके पैट नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी यूपी SSC पैट में, उसके आधार पर ही इसमें जो है सिलेक्शन आपको मिलेगा। कैसे, जैसे कि माना कि फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज इंस्पेक्टर दोनों की भर्ती आई है, किसी में मांग देगा कि आपके पैट में 70% हो तभी आप भर सकते हैं, या किसी में यह मांग देगा कि आपके 85 प्लस होंगे तब आप भर सकते हैं। इस तरह से इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग कर ली जाती है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे परीक्षा का पैटर्न, यानी किस तरह का परीक्षा पैटर्न है और किस तरह से हमारी परीक्षा इसकी होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि यूपी SSC पैट एक ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा होगी, यानी कि ये जो परीक्षा होगी ऑनलाइन आपको कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी, ये OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQs यानी कि 4 ऑप्शन ABCD होंगे, उसमें एक सही होगा, 3 गलत होंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें जो है टिक करना OMR सीट में। और आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि OMR सीट को किस तरीके से भरेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो हमारी पूरी जो परीक्षा की मेहनत है सब बेकार कर देती है। OMR सीट को भरने का तरीका भी मैं अब जल्दी से जल्दी वीडियो आपको डाल दूंगा। इसमें अब आप समझते हैं कि गलत उत्तर पर 0.25, यानी कि 0.25 का मतलब क्या है कि 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका सही वाला क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। इस तरह से 1/4 की माइनस मार्किंग है। परीक्षा का माध्यम यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी जो OMR सीट पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी है, MCQ इस प्रकार की क्वेश्चन होंगे और ये लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और लगभग 100 ही नंबर का ये पेपर होगा। इसकी अवधि समझते हैं, अवधि यानी कि समय, कुल कितना टाइम मिल रहा है आपको, 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जो अच्छा खासा समय भी माना जाता है। इसके बाद प्रत्येक जो प्रश्न है या सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 0.25 यानी कि 1/4
4 की माइनस मार्किंग इसमें है। अब समझते हैं आगे। यूपी पैट न्यू सिलेबस 2026 विषय 12 अंक विभाजन, यानी कि कौन सा विषय जो है किस प्रकार से कितने नंबर का आता है। यूपी पैट 2026 में विभिन्न विषयों पर निर्धारित अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय 12 विभाजन नीचे दिया गया, यानी कि लिस्ट में जो मैंने बना रखा है इसमें आपको समझने के लिए कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। तो इसमें सबसे पहले है भारतीय इतिहास जो लगभग 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 नंबर का, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 5 नंबर का, इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर, इसके बाद सामान्य विज्ञान 5 मार्क्स, इसके बाद प्रारंभिक अंक गणित ये 5 नंबर की, और सामान्य हिंदी ये भी हो जाएगी 5 नंबर की, यानी 5-5 नंबर के लिए सब हैं। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर, तर्क एवं तर्क शक्ति 5 नंबर, इसके बाद समायिकी यानी कि करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 10 नंबर की। इस चैनल पर मैं क्या होगा डेली सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर भी पढ़ाई जाएगी जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता 10 नंबर की। इसके बाद ग्राफ व्याख्या यानी कि डीआई के क्वेश्चन भी अच्छे खासे इसमें पूछे जाते हैं। डीआई भी हमारी लगभग 10 नंबर की, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं यूपी 2026 सिलेबस के प्रमुख विषय, यानी कौन कौन से विषय हैं जो हमको पढ़ना होगा। तो यूपी पैट 2026 की तैयारी करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब कौन कौन से विषय ये समझते हैं। सबसे नंबर 1 पे है भारतीय इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान। इसके बाद प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामायिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, और सामान्य जागरूकता। इसके बाद हिंदी के अपठित गद्यांश होंगे, ग्राफ विश्लेषण होगा और तालिका होगी। इस तरह की ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपको अब समझना पड़ेगा कि यूपी पैट की तैयारी करें कैसे। अगर किस तरह से हम तैयारी करें कि हम जो है पहली बार में ये एग्ज़ाम क्रैक कर दें और 85 प्लस मार्क पाएँ। इसमें क्या है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करना होता, इसमें आपको अच्छी खासी मेरिट बनानी होती है। और इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम मिलता है। 45 तक अगर ओवर एज है तो आप समझेंगे कितना हाई इसमें जो है वो कंपटीशन रहता है। तो यदि आप पैट 2026 का अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो तैयारी सिलेबस के अनुसार करें। यानी किस तरह से, सबसे पहले आपको समझना होगा पूरा सिलेबस क्या है, उसको पहले पढ़ें समझें और पूरा मतलब कि याद कर लें। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करें। उसके बाद प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अध्ययन योजना बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। प्रत्येक दिन करंट अफेयर का अध्ययन करें। करंट अफेयर आपको जब भी पढ़नी है सुबह के टाइम पर ही पढ़ना है। इसके बाद गणित और रीजनिंग नियमित अभ्यास करें, यानी इसके लिए आपको टाइम निकालना होगा 2 से 3 घंटा, जिसमें आप गणित और रीजनिंग दोनों करेंगे। पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र हल करें। उसके बाद नियमित मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, यानी किस चीज़ पे आपके कम नंबर आए उस चीज़ पे आप जो है फोकस कर सकते हैं। समय समय पर सभी विषयों का रिवीजन भी करें। ठीक है, इस तरह से आप क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी 45 दिनों में अच्छी खासी तैयारी के द्वारा जो है अच्छे नंबर आप पा सकते हैं, और आपको एक बार में जो यूपी पैट का एग्ज़ाम है अच्छा खासा मार्क आप पा सकते हैं। मेरे